बिल्कुल। मन के संबंध में ही कहा है वो कि एक ही चोर है जो तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुख, तुम्हारी मस्ती सब चोरी कर लेता है। तुम जागोगे तो वो चोरी होने से बच जाएगा। या तो तुम हो सकते हो या तो मन हो सकता है, दोनों साथ में नहीं चल सकते। किसी एक को जाना पड़ेगा। मन है अर्थात तुम सोए हो, यही उसकी व्याख्या है। अब वो मन जागा है, मन मतलब सच में वो चोर है, वो जागा है। जब वो जाग रहा है अर्थात तुम सो रहे हो, और जब चोर जागेगा घर के अंदर तो क्या होगा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ लूट लेगा, जो भी तुम्हारे लिए कीमती है वो सब कुछ लूट लेगा। वो बाहर के धन और चोर के संबंध में वही नियम है और भीतर भी। तुम सोए हो, सारे संत तुम्हें जगाने की फिक्र करते हैं, वो चोर के पीछे नहीं दौड़ते हैं, उसे चोर से कोई लेना देना नहीं है। वो कहना इतना ही चाहते हैं कि अपने घर में तुम जाग जाओ, आंखें खोल के। और जैसे ही तुम जागोगे तुम पाओगे जो चैन, जो आनंद, जो मस्ती चोरी हो रहा था। तुम लूट रहे थे, एक अर्थ में लूट रहे थे, खो रहे थे। अहंकार कब्जा कर रहा था, मालकियत किसी और की बन रही थी, तुम्हारी स्वतंत्रता खो रही थी। दुख क्या है? असली दुख तो यही है ना, तुम परतंत्र हो गए। अब गुलामी के साथ कैसा चैन, कैसी मस्ती। गुलामी आई कि बस तुम्हारी बीमारी शुरू, तुम्हारी बेचैनी शुरू। ये जो सारा तनाव है ना, वो गुलामी का तनाव है। धन की कमी से दुख दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम धन के मोहताज हो गए, गुलाम हो गए। ये उसका दुख है। ठीक से अगर देखोगे तो तुम्हारी मालकियत खो गई। उस सुकरात के बारे में सुना है ना, नंगा फकीर, नग्न, मस्ती से धूप ले रहा था। सिकंदर भी उससे बेचैन था, गया उससे मिलने, उसे पूछने गया कि भाई ऐसा क्या है तेरे पास जो मेरे पास नहीं है। मैंने तो ज्यादातर पूरी दुनिया जीत ली है, फिर भी तेरी जैसी मस्ती की कमी है कहीं पे। तो सुकरात ने कहा, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं, कोई भी चीज बांधी हुई नहीं है जिसने मुझे बांध लिया, कोई पकड़ नहीं। इसलिए तो नग्न रहकर ये धूप का मजा ले पा रहा हूं। है हिम्मत तो आओ पास में आकर लेट जाओ।
कहते सिकंदर ने कहा, अभी तो थोड़ी दुनिया जितनी बाकी है मुझे, अभी वक्त नहीं आया। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि अभी भी भविष्य कायम है, अभी भी सिकंदर भविष्य में जी रहा है। ये ज्यादातर दुनिया जो जीत ली है, फतेह कर ली है, उसकी मस्ती कहां है? वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन कुछ कमी है, वो बेचैन कर रहे हैं, क्योंकि नजर भविष्य पर है। और सुकरात वर्तमान में जी रहा था, मजा ले रहा था, धूप का मजा ले रहा था। सुकरात ने पूछा, लेना है मजा? आ जाओ, तुम भी ले लो धूप। हिम्मत न जुटा पाए सिकंदर, तो कहा आप थोड़े किनारे हो जाओ, तुम मेरी आती हुई धूप को रोक रहे हो। बस ऐसा ही कुछ है। गुलामी जब तक कायम है, तब तक बेचैनी, पीड़ा, दुख कायम है। और जिस दिन तुम स्वतंत्र होने को तैयार हो जाओगे, साधना है क्या? यात्रा है क्या? बस स्वतंत्र होने की घोषणा, स्वतंत्र होने की तैयारी, मुक्त होने की तैयारी। अगर तुम राजी हो मुक्त होने के लिए, तुमने तैयारी जुटा ही ली है। सिकंदर की तरह तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, तब तो बात बन गई, तब तो बात बहुत आसान है। लेकिन सिकंदर की तरह अगर कुछ कमी है, कुछ कमी है कहीं और भविष्य में, कहीं और आगे, फिर तो ये जन्म क्या, जन्मों जन्म कम पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, वो मन वो गुलामी ले आता है। तो जब तक वो मौजूद है, उस स्वतंत्रता का तुम स्वाद नहीं ले सकते। लुट ही जाओगे। गुलामी सब कुछ लुटा देती है। तो तय कर लो किसके साथ जीना है, किसको मित्र बनाना है, वो तुम्हें तय करना पड़ेगा। नारायणी सेना चाहिए या स्वयं नारायण, ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। साधक के जीवन में कहीं ना कहीं एक मोड़ आता है, एक चौराहा आता है, जहां उसे तय करना पड़ता है कि नारायणी सेना चाहिए। ये जो दुर्योधन और अर्जुन की जो कहानी है ना, कृष्ण के पास सहायता लेने जाते हैं, बहुत सुंदर प्रतीकात्मक कहानी है। दो में से एक मिलेगा। कृष्ण ने साफ साफ कह दिया, या तो मैं निहत्था शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, या पूरी नारायणी सेना। मन क्या देखेगा, सोचो जरा। दुर्योधन ने मन की आंखों से देखा, नारायणी सेना मांग बैठा, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ लुटा बैठा। और अर्जुन कहता है, बस मुझे क्या करना है नारायणी सेना, स्वयं नारायण साक्षात काफी है, काफी से ज्यादा है। पड़ गया चरणों में, बात बन गई।
युद्ध भी जीता और मन के पार भी चला गया। दोनों ही घटना घट गई। बस चॉइस तुम्हारी, तुम क्या मांगते हो, क्या तैयारी है तुम्हारी। जब तक उस चोर की संगत में रहोगे तो लूटते ही रहोगे। जन्मों जन्मों से लूटते ही आए हो, अपना सब कुछ लुटाते आए हो, सुख चैन सब कुछ। किसी और को मित्र बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना जितेंद्र जी? जी जी जी। चोर को घर में रखोगे क्या होगा, और सच में कल्याण मित्र को घर में रखोगे तो क्या होगा। ये निर्णय का इस निर्णय की स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। बहुत मजे की बात है। ये तो कोई गुरु भी बदल नहीं सकता है, कोई बुद्ध भी बदल नहीं सकता है। ये निर्णय तुम्हारा अपना है कि उस कल्याण मित्र को मित्र बनाना है, या जो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ताकतवर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भीतर से खोखला है, जो सिवाय बेचैनी के कुछ लाता नहीं है, उसको मांग बैठना है। ध्यान से होगा क्या? ध्यान से वो समझ आएगी कि किसे चुनना है। ध्यान से अपने आप में कुछ नहीं होता है, एक समझ फलित होती है, परिणाम में एक समझ आती है, फलती है। जब समझ आ जाती है, जब एक बोध आ जाता है, एक होश गहरा हो जाता है, तब तुम नारायणी सेना मांग ही नहीं सकते हो। तुम हारने तक तैयार हो जाओगे। अगर मुझे हार भी मिल रही है, उसके लिए भी तुम स्वीकार भाव से भर जाओगे। लेकिन चाहिए तो स्वयं नारायण। वो नारायण की गहरी मांग उठेगी। ध्यान का ये परिणाम होगा। तो ध्यान धीरे धीरे वो आंखें ले आएगा, वो समझ ले आएगा, तुम्हारी मांगे बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। वो बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद। गुरुदेव, एक प्रश्न और था। जैसा कि शिविर में सुना गया था, ये पानी में मीन पियासी, मन सुन सुनी आवत हासी, और अंत में है कहत कबीर, सुनो भाई साधु, सहज मिले सुख राशि। ऐसी गति हम जीवों की भी है। तो इसमें आगे चर्चा हुई कि ये मान्यता का फर्क है। तो हम तो अपने को मान रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वो संतुष्टि क्यों नहीं आ रही? या मानने में कोई भूल हो रही है? मानने से संतुष्टि नहीं आती है। मानने से तो दिशा बदलती है, आयाम बदलता है। अब तक जिसे मूल्यवान समझा था, अब कोई और मूल्यवान होने लगता है। मानने का अर्थ ही इतना है कि अब तक यही मूल्यवान था, अब ये नहीं, कोई और मूल्यवान होने लगा। अब तक शरीर ही मूल्यवान था, क्योंकि शरीर की ही पहचान थी, शरीर को ही हम जानते थे। ध्यान का स्वाद लिया, डुबकी मारी,
अपना स्वाद मिला, उसे नाम कुछ भी दे देना, आत्मा कह देना, परमात्मा कह देना, बोध कह देना, होश कह देना, वो शब्द कोई भी हो, उससे उलझना मत। लेकिन किसी और का स्वाद मिला जो तुम में भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है और मूल्यवान है, बस उसकी कोई खबर ना थी। ध्यान ने उसकी खबर दी, उसका स्वाद चखवाया, और जैसे जैसे वो स्वाद रोज तुम चखते जाओगे, वैसे वैसे वो मूल्यवान कीमती होने लगेगा, और जो आज तक मूल्यवान दिखाई पड़ रहा था वो व्यर्थ होने लगेगा, वो 2 नंबर पे चला जाएगा। मान्यता बदल गई। ये मान्यता बदलने का अर्थ ही इतना है। लेकिन पहले दिन मान्यता बदली, उससे ये बात थोड़ी साफ होती है कि वो आपका अनुभव हो गया। अनुभव का जो सातत्य है, कंटिन्यूटी है, वो तुम्हारे अचेतन में जाना चाहिए, और वो जाता है, रोज रोज जाता है, उसका स्वाद गहरा होता है। एक दिन तुम्हारा 90% जो अचेतन है वो उस स्वाद से भर जाता है। अब तक अचेतन सिर्फ शरीर बोध के स्वाद से भरा था। अब तुमने 1%, 2% रोज रोज ध्यान किया, उससे तुमने उस निराकार का स्वाद लिया, अशरीरी का स्वाद लिया, जो तुम हो, जो तुम जन्म के पहले भी थे, जो तुम मृत्यु के बाद भी रहोगे, उसका स्वाद लिया। मान्यता बदली, शुरुआत हुई, तुमने दिशा बदली। अब सिर्फ बाहर को नहीं, भीतर को तुमने मूल्य देना शुरू किया, अपना स्वाद चखना शुरू किया। अब रोज रोज जब वो स्वाद गहरा होते जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हारा अचेतन एक अनुभूति से, एक बोझ से भरने लगेगा कि अब बात पक्की है, मैं ये नहीं, मैं यह हूं। अब तक जो मान रहा था वो मान्यता सारी झूठी थी। वो अनुभव में आना चाहिए। मेरे कहने से वो बात नहीं बनेगी, वरना ओशो सब कुछ कहकर गए हैं, बात बन ही गई होती। ओशो को सुनते ही बात बन गई होती, लेकिन वो बन नहीं सकती। ओशो का कहना और तुम्हारा अपना अनुभव जब गवाही दे, तब क्रांति घटती है, तब बात बनती है। तुम्हारे अनुभव की गवाही बहुत जरूरी है, और ध्यान रोज रोज तुम्हें उस अनुभव में गहरे ले जाता है। तुम्हारा अचेतन का रोज रोज हिस्सा किसी और धारणा से भरना शुरू हो जाता है, और नई कंडीशन से भरना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं, मैं ये हूं। बस एक दिन वो पूरी तरह 100% राजी हो जाता है। बस उस दिन फिर ना दोहराने की जरूरत पड़ती है, ना विधि की जरूरत पड़ती है, ना कोई आयाम की जरूरत पड़ती है। बस तुम एक गहन तृप्ति को अनुभव करने लगते हो। सिर्फ धन्यवाद उठता है, और उस धन्यवाद में सिवाय बांटने के तुम कुछ कर नहीं सकते। एक गहन तृप्ति आ जाती है, दिखाई पड़ता है अतिरिक्त है तो तुम बांटोगे, लेकिन तब तक विधि के माध्यम से, समझ के माध्यम से, ज्ञान का सहारा लेकर, योग का सहारा लेकर, किसी भी माध्यम से अपने उस अचेतन की समझ को बदलना है। यह है यात्रा। मैंने समझा लिया अपने 90%, वो राजी हो गया, वो नाचने लगा, वो धन्यवाद देने लगा। एक दिन तुम्हारा भी मान लेगा। अगर मेरा मान सकता है तो तुम्हारा भी मान सकता है। बस तुम उसी राह पर हो। ये रोज रोज विधि उसकी खबर दे रहा है,
और एक दिन वो 100% स्वीकार से भर जाएगा। लेकिन तब तक निश्चित ही ध्यान में उतरना। समझ में आ रहा है ना? जी गुरु जी, जी गुरु जी, बहुत कुछ समझ में आ रहा है मुझे।